प्रश्नावली 9.2 पहला प्रश्न है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। ए ई लंब है डीसी पे और सी एफ लंब है एडी पर। हमको ज्ञात करनी है भुजा एडी। ए ई की माप दी हुई है और ए बी की माप दी हुई है और सी एफ की माप दी है। आपको पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए बी बराबर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर। तो डीसी जो है वो भी कितनी जाएगी 16 सेंटीमीटर। ए ई की माप दी हुई है 8 सेंटीमीटर और सी एफ की माप दी हुई है 10 सेंटीमीटर। हमको एडी की माप निकालनी है। एडी के बराबर ही बीसी भी होगा। हल करते हैं। हमको ज्ञात है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज यहां पे ए बी सी डी का क्षेत्रफल वो क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब लंबवत ऊंचाई। तो यहां पे ये आधार है और ये लंबवत ऊंचाई है। तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। अगर आधार ये भुजा लूंगा तो लंब इस पे क्या होगा सी एफ। तो यहां समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, बराबर आधार डीसी गुणा लंब जो हो गया यानी लंबवत ऊंचाई जो है वो क्या है ई, बराबर अगर आधार ये है ए डी तो इस पे लंबवत ऊंचाई क्या है सी एफ। तो इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं और इस तरह से भी। तो हम दोनों को ही बराबर लेते हैं क्योंकि हमें एडी की माप ज्ञात करनी है। डीसी जो है क्योंकि डीसी बराबर किसके है ए बी के। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। तो यहां पे डीसी की जगह लिखा मैंने ए बी गुणा ए ई बराबर हो गया ए डी गुणा सी एफ। ए बी की माप दी है 16, ए ई की माप दी है 8, ए डी हमें ज्ञात करना है और सी एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसको समझना है कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसका आधार गुणा लंबवत ऊंचाई। तो आधार अगर डीसी है तो लंबवत ऊंचाई यहाँ पे ए है, आधार गुणा ऊंचाई। अगर आधार में ए डी लूंगा तो ऊंचाई सी एफ हो जाएगी। इस पे लंबवत ऊंचाई ये है, लंब ये। तो मैंने दोनों को ही बराबर लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल है और ये भी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल है। तो इनके मान रखें, डीसी एबी के बराबर है, मान रख दिया। तो ये 16 गुणा 8 ये आ गया 128 बराबर एडी गुणा 10 और एडी जो आएगा यहां 10 से भाग कर देंगे बराबर एडी। एडी आ गया 12 दशमलव इससे भाग किया 8 सेंटीमीटर। तो हमको याद रखना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो आधार गुणा ऊंचाई है। ये भी समझ लेते हैं, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग त्रिभुजों में बांटा जा सकता है अगर उसका कोई भी विकर्ण खींच दे। विकर्ण ये कहते समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है उसको दो सर्वांग त्रिभुजों में बांटता है, चाहे ये विकर्ण ले चाहे ऐसे ले ले। तो इस तरह से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर। तो इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा। तो ये हो गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये सूत्र हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। वो इस तरह से आया है। तो ये भी हमें याद